हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे थे कि हम एक गांधी युग के बारे में पढ़ रहे थे एक सीरीज में, है ना। ये उसी को आगे क्रम बढ़ाते हुए, है ना, इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग कहाँ तक, स्वराज पार्टी तक पहुंच गए थे, है ना। स्वराज पार्टी तक पहुंचे थे और स्वराज पार्टी के बाद हम लोग एक और आंदोलन को पढ़ेंगे, है ना। एक और चीजों को पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका, क्या नाम है? ये आपका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन नाम है। तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक हम मेरा कोशिश ये रहता है कि एक वीडियो में जब बनाए ना, तो एक वीडियो में वो अगर साइमन कमीशन पढ़ा रहे तो पूरा साइमन कमीशन को पूरा पढ़ा दे। जैसे देख रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन पढ़ाए तो असहयोग आंदोलन को पूरा पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ पढ़ाएं हम, ऐसा नहीं कि दूसरा वीडियो में मज़ा नहीं आता है। एक वीडियो में एक टॉपिक, है ना, एक चैप्टर समझिए कि खत्म, उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है, चलिए, मैं जीएस गुरु आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, है ना, गुड आफ्टरनून सभी को एक बार फिर से, ठीक है। तो अपने ऐप पर जैसा देख रहे हो कि द प्लेटफॉर्म 1.0, ठीक है। तो अभी हम उसी पर हैं। तो जो गांधी जी पढ़ा रहे थे हम वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? तो एक कहानी के रूप में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसा मन करे वैसे पढ़ा रहे हैं। एक कहानी के रूप में पढ़ा रहे हैं। कहानी इस तरह से कि आपको याद हो जाना चाहिए। कहानी को सुनते सुनते बीच का पॉइंट भी याद हो जाना चाहिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे देख रहे होंगे कि स्वराज पार्टी हम बनाए, और स्वराज पार्टी क्यों बना, कैसे अंत हुआ, बीच का क्या कहानी हुआ, तो स्वराज पार्टी क्यों बना, हम क्यों क्या बताए थे कि बीच में गांधी जी का क्या हुआ था। बीच में गांधी जी को पकड़ लिया गया, है ना, असहयोग आंदोलन के समय। तो जो जब उनको पकड़ा गया, है ना, तो उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी। और जब 6 साल की जब सजा सुनाई गई, तो आपको देखिएगा 22 में पकड़ा गया तो 24 है ना, तो 6 साल तो बहुत था। लेकिन उनको जो है कि 1924 में ना, 1924 में स्वास्थ्य के कारण क्या क्या रिहा कर दिएगा। स्वास्थ्य के कारण का हवाला देकर कहा कि अब इनको रिहा किया जाए, क्योंकि रिहा करने के पीछे कारण ये था कि अगर उनको कुछ हो जाता तो पूरा दुनिया, है ना, पूरा दुनिया जो था अंग्रेज के ऊपर भारी हो जाता, क्योंकि वो दुनिया में उनको जाना जा चुका था नाम उनके बारे में कि गांधी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो जो एक अगर कह दे कुछ कि ये आज करना है तो उसके लिए पूरा उस देश के लोग खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी उनकी बातों को सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर कुछ हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए स्वास्थ्य के कारण हवाला देकर 1924 में उनको छोड़ दिया था। लेकिन सजा जो सुनाया था 6 साल के लिए। तो ये जो गैप आ जाता है, अचानक आंदोलन को स्थगित कर देना, असहयोग आंदोलन को वापस लेना, तो ये बीच में गैप आ जाता है। महात्मा गांधी को जाने के बाद जेल में बीच में क्या होता है, गैप होता है। इसी गैप को भरने के लिए कहा गया कि जब गैप हो जाता है तो लोगों के ऊपर क्या होगा, विश्वास, आंदोलन के ऊपर क्या होगा, विश्वास कम जाएगा। तो विश्वास कम ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, विश्वास कम नहीं हो, तो कुछ लोगों को कहा गया, कुछ लोग का विचार आया कि हम लोग अब जो करना है, अंग्रेजों का जो विरोध करना है, वो कहाँ पर जाकर, वो आपका मतलब विधान सभा में, विधान परिषद में जाकर क्या करना, वहां पर जाएंगे और इसका विरोध करेंगे वहां पर। तो विरोध करने का मतलब क्या हुआ, उसके बिलों को क्या करेंगे, उसके बिल को विरोध करेंगे। अगर बिल मेरे साथ रहेगा, मेरे लिए रहेगा, मेरे लिए फायदा रहेगा तो उसका सपोर्ट करेंगे, और मेरे खिलाफ आएगा तो उसका विरोध करेंगे। जैसा देख रहे होंगे कि 1919 का रॉलेट एक्ट जो आया था, काला कानून, वो जबरदस्ती ला दिया गया था यहाँ के लोगों के विरुद्ध, क्योंकि उसमें पास किया गया, दो बिल पास किया गया, है ना, क्या यहाँ के लोगों के विरोध करने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय वहां पर विधान परिषद में भारतीयों का हिस्सेदारी नहीं थी, है ना। भारतीय लोग वहां पर नहीं, तो उस तरह से मनमानी ढंग से ऐसा कोई कानून होता है कि कहीं भी जाइएगा तो आपके कानून को आपके रक्षा नहीं की जाएगी, है ना। हमारी रक्षा कानून से ही होती है। जैसे आप तो वो क्या था, अगर आपको पकड़ लिया था, है ना, ना उसके लिए आप दलील दे सकते हैं, क्यों पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया उसकी मर्जी, ना उसके लिए वकील कर सकते हैं और ना कहीं जाके अपील कर सकते हैं। तो ये कोई बात में बात होता है, बोलिए, ऐसा कोई कानून था। अभी ऐसा कानून बना दिया जाए तो सोचिए क्या होने वाला है। तो इसी तरह से लेकर, है ना, बीच में जो है कि बहुत सारे
चीज को कहा कि नहीं अब इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो विरोध करने का एक तरीका को अपनाया कि हम उसको विधान परिषद में जाना है। विधान परिषद में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विधान परिषद में जाने के लिए आपको क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा, है ना? चुनाव विधान परिषद में जाने के लिए क्या चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो इस चुनाव लड़ने की तैयारी की है, लेकिन चुनाव लड़ने की जब तैयारी की है तो कुछ लोग विरोध भी किए यहीं के लोग कि नहीं नहीं जाना चाहिए, वहां पर प्रलोभन दिया जाएगा, फिर उसी के पक्ष में हो जाइएगा, बहुत सारा बात कहा गया, लेकिन फिर भी लोग विधान परिषद में गए, है ना? स्वराज पार्टी का गठन किया गया, है ना? स्वराज पार्टी चुनाव लड़ा, आपको पता है कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई, है ना? अच्छे खासे सीटों पर जीत गए। विधान परिषद में जाते हैं, वहां पर अपना विचार को रखते हैं, है ना? और इसके जो स्वराज पार्टी के कौन थे, सी आर दास, है ना? उसके क्या थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, और मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव बनाए गए, है ना? तो पता है इसके साथ ही धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक एक समय ऐसा आता है कि सी आर दास की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बड़ा झटका लगता है। सी आर दास की मृत्यु हो जाने का बहुत बड़ा झटका लगता है, और वहीं से स्वराज पार्टी के लिए क्या होता है, स्वराज पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। और देखिएगा 1900 खास करके 1926 के चुनाव में इनकी सफलता न के बराबर मिलती है, तो एक और धक्का लगता है, और उसके साथ ही असहयोग आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करता है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है ना? कहाँ पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा जाता है कि वहां पर स्वराज पार्टी का जो है कि वहां पर क्या होता है, स्वराज पार्टी का वो स्वराज पार्टी सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि अब जो है कि अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, और उसी में ये भी सपोर्ट करता है कौन, स्वराज पार्टी। और जब स्वराज पार्टी सपोर्ट करता है, कहता है कि हाँ ये उसी के पक्ष में हो जाता है। और दूसरी बात कि विधान परिषद का विरोध कर देता है, विधान परिषद का क्या करता है, विरोध करता, कहता कि नहीं अब छोड़ो, है ना, हम भी इसका विरोध करते हैं। तो अब वहीं से विरोध, जो उद्देश्य था कि विधान परिषद में जाना है, लेकिन उसी का जब विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के साथ ही क्या हुआ, उसका उद्देश्य भी क्या हुआ, समाप्त हो गया। स्वराज पार्टी का विरोध के साथ ही क्या हुआ, उद्देश्य समाप्त हो गया। और जब उद्देश्य समाप्त हो गया तो इसका मतलब अपने लक्ष्य से खत्म हो गया। इसी तरह से स्वराज पार्टी का अंत भी माना जाता है। ठीक है, स्वराज पार्टी क्या होता है, अंत हो जाता है। ठीक, क्लियर क्लियर हो गया, बात को समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? और कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है? तो यहीं पर उसके बाद ही जो है कि देखिएगा बीच में क्या होता है, बीच में ही साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज कमीशन, ये सॉरी स्वराज का श्वेत कमीशन, क्या श्वेत कमीशन। तो साइमन कमीशन उसी के बीच में, है ना, साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन, तब 1927, ठीक है, 1927 में। यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, क्यों गठन किया गया था, आखिर इसके पीछे कारण क्या था, है ना, इसके पीछे कारण क्या था और क्यों किया गया था, थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए क्या कारण था। ठीक है, इसको हम लोग, है ना, देखिएगा जब साइमन कमीशन था, है ना, तो साइमन कमीशन का स्थापना एक इसके नाम पर, तो जॉन साइमन, है ना, जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। और जॉन साइमन जब किए थे तो इन्हीं के नाम पर, है ना, जॉन साइमन कमीशन नाम था ना, क्या नाम था, जॉन साइमन। तो जॉन साइमन जो था इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन, जॉन साइमन, क्या, जॉन साइमन, जॉन साइमन। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था अध्यक्ष, है ना, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसीलिए इस कमीशन का नाम भी जॉन साइमन कमीशन, है ना, रख दिया गया। जॉन साइमन क्या क्या रख दिया गया है ना। तो पहले प्रश्न यही बनता है कि साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन किए थे? कौन क्या था? तो जॉन साइमन। ठीक है, याद है? ठीक है। और ये जो था ये एक 7 सदस्य वाला था। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 7 सदस्यों वाला आयोग था। ठीक है, 7 सदस्यीय आयोग था। कितना? तो 7 सदस्यीय, 7 सदस्यीय आयोग था। और इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हो गया था आपका कब? नवंबर 1927 में। कब हुआ था? नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में इसका 7 सदस्य गठन हो गया था। और इसी समय देखिएगा इसके गठन के पीछे का कारण क्या था? इसे गठन के पीछे कारण का क्या था? तो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो भी प्रावधान लिखा गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों, भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों में जो भी उसके है ना कि जो जो उसमें लिखा हुआ था प्रावधान, उसी के जांच हेतु इसका गठन किया था ना, प्रावधानों के जांच हेतु। प्रावधानों के जांच हेतु। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गठन क्यों किया गया था, इसमें कितने सदस्य थे, है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ से इंपोर्टेंट सभी से। तो जॉन साइमन अध्यक्ष कौन थे, है ना? जॉन साइमन 7 सदस्यीय आयोग था नवंबर 1927 में, और 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के जांच हेतु किया गया था। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा बातों को? ठीक है, अब इसी के तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 1919 ईस्वी के जो सुधार किया गया था, इसमें कहा गया था जो संवैधानिक सुधारों में एक प्रावधान था, इसमें 1919 के संवैधानिक सुधारों में एक प्रावधान था प्रावधान क्या था उस समय बना था, तो बोला गया था कि प्रत्येक 10 वर्षों पर इसकी जांच होगी। कितने? प्रत्येक 10 वर्षों के पश्चात क्या किया जाएगा? इसका संवैधानिक सुधार किया जाएगा। क्या? संवैधानिक सुधार किया जाएगा। कितना पर? प्रत्येक 10 वर्षों पर संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार किया जाएगा, लेकिन 10 वर्षों पर बोला था। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 1919 में बना था, तो 1919 और 10 कितना? 1929 में। लेकिन इसका जो इसको जांच करने के लिए है ना कब गठन कर दिएगा? 1927 में ही गठन कर, कब? नवंबर 1927 में गठन कर दिएगा ब्रिटेन में। इसे और उस पर भी जो इसके सदस्य थे वो इसके सारे सदस्य जो 7 सदस्य थे ये सभी से सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ये सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। तो यानी कि 2 साल पहले ही कर दिया गया। और 2 साल पहले करने के पीछे कारण क्या था? आखिर इतना जल्दी क्यों कि 2 साल पहले कर दिया गया? कुछ तो जरूर कारण होगा, कुछ ना कुछ जरूर का। आगे क्या कारण था कि 2 साल पहले इसका गठन किया गया? तो 2 साल पहले जो गठन किया गया उस समय देखिएगा वहां पर ब्रिटेन में 2 पार्टी, एक अनुदारवादी पार्टी है ना, और एक होता है आपका श्रमिक पार्टी। कौन सा? लेबर पार्टी। और एक और पार्टी का है अनुदारवादी पार्टी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लिबरल है ना, लिबरल पार्टी। तो अनुदार पार्टी, अनुदार ब्रिटिश सरकार। यहाँ पर मतलब क्या था कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पर चुनाव होने वाला था, तो लग रहा था कि जो चुनाव होगा है ना, तो चुनाव के समय ऐसा दिख रहा था कि जो लेबर पार्टी है, तो लेबर पार्टी का आने का मतलब कि गुंजाइश थी कि अब इसके हाथों अनुदार वाली पार्टी जो है, अनुदार वाली जो सरकार है उसको क्या हो जाएगा?
वो उसकी पराजय होने वाली थी। अब इसी डर से लगा कि अगर लेबर पार्टी आ जाएगी तो उसको समझ बहुत कम है ना। अब उसकी समझ बहुत कम है तो कहीं अगर आ गई तो सब उल्टा पुल्टा न कर दे। जैसे ये किसका बनाया हुआ था? ये बनाया हुआ था आपका किसका? ये जो बनाया हुआ था किसका बनाया हुआ था? एक तरह से जो उस समय की पार्टी थी, अनुदारवादी पार्टी, है ना। तो अनुदारवादी पार्टी का बनाया हुआ था। तो देखिए जब भी सरकार बनती है, जब भी सरकार बनती है तो जो पिछले वाला सरकार का जो बना हुआ जो भी प्रावधान है उसमें जो भी पार्टी आती है या तो उसको ये समाप्त कर देगी या तो उसमें कुछ सुधार करेगी। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो आएगी तो इसको इसमें कुछ सुधार ना कर दे इस प्रावधान में, ठीक है। अब इसी के मद्देनजर देखते हुए क्या क्या 1919 के संवैधानिक सुधारों को क्या क्या, है ना, उन 2000 ये 1929 के बजाय 1927 में ही, है ना, इसकी जांच के लिए, इसके प्रावधानों के जांच के लिए गठन कर दिया गया। समझ में आया कि क्यों? तो क्यों किया गया? अनुदारवादी, है ना, दो पार्टी, अनुदारवादी ब्रिटिश सरकार और कौन सा? लेबर पार्टी ना, यानी कि श्रमिक दल, है ना। दो पार्टी क्या क्या? अनुदारवादी पार्टी और कौन सा? लेबर पार्टी, यानी कि श्रमिक पार्टी। तो ये दोनों में वर्चस्व, है ना, दोनों में एक तरह से समझिए कि वर्चस्व था। अब ऐसा लग रहा था कि अनुदारवादी पार्टी हार जाएगी और अगर हार गई तो जितना मेरा प्रावधान किया हुआ है वो सब उसमें उलट फेर न कर दे, है ना। अगर उलट फेर कर देगा तो फिर क्या है? बहुत दिक्कत है। बस इसी के लिए सामन कमीशन का गठन किया गया था और इस सामन कमीशन का विरोध भी किया गया, है ना। विरोध के पीछे कारण क्या था? विरोध के पीछे से कारण क्या था? विरोध के पीछे से कारण क्या था? इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे ना, सातों के सातों सदस्य क्या थे? ये सभी के सभी, ये सभी सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे। आप बताइए क्या तकलीफ है ना, क्या नहीं तकलीफ है जो यहाँ आदमी जा रहा है उसको ना, मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी है तो क्या तकलीफ है, नहीं तकलीफ है? तो क्या तकलीफ है? इसका मतलब आपके घर वाला आदमी ही जानेगा या तो आप जाने की जा और बाहर वाला आदमी को कैसे मालूम? तो अगर यहाँ के बारे में समझना होता तो ये जो 7 सदस्य थे इसमें भारत के भी लोगों को शामिल करना चाहिए था, लेकिन यहीं की चीज़ों को समझना है और यहीं के लोगों को नहीं शामिल किया गया। तो समस्या कैसे पता लगेगा? समस्या पता लगेगा तो समस्या नहीं पता लगेगा। इसी कारण इसका क्या हुआ? सभी के सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, इसी कारण यहाँ के लोग विरोध किए, बोले कि नहीं, यहाँ के लोगों को भी इस ये जो कमेटी बनी है, ये जो आयोग का गठन हुआ है, तो इसमें हम मतलब कि हमारे लोगों को भी क्या रखा जाए, है ना। यही विरोध का कारण था ना। सभी के सभी क्या थे? ब्रिटिश थे। अब इसी में निर्णय क्या लिया गया? अभी जब बन गया साइमन कमीशन तो इसमें निर्णय क्या क्या रखा गया? निर्णय क्या लिया गया? देखिए निर्णय क्या हुआ। जो निर्णय लिया गया, आप देखिएगा कि भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाए, है ना। भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए। प्रदान किया जाए, ठीक है। दूसरा बात यार निर्णय लिया गया, दूसरा चीज निर्णय क्या लिया गया? दूसरा निर्णय कि अध्ययन, मतलब कि किस पर? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में सरकारें कैसे चल रही है उसका अध्ययन, अध्ययन क्या किया गया?
ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में क्या सरकारें कैसे चल रही है ना, सरकारें कैसे चल रही है। यहाँ पर दो पॉइंट, यहाँ पर कहा गया है कि क्या भारतीयों को और अधिक संविधानिक प्रधान, संविधानिक क्या है ना, क्या लगा दीजिएगा, क्या भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए, इस पर विचार किया गया कि अधिकार और देना है कि नहीं देना है। जितना अधिकार दिए गए हैं उसके उसके अलावा और अधिकार देने की जरूरत है कि काम चल जाएगा इतना से। दूसरा क्या है कि जितने ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे है ना, उसमें सरकार किस ढंग से चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, तो वहाँ कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, किस चीज का जरूरत है, वो सभी का इसमें कहा गया। फिर एक चीज और देखिएगा, शिक्षा के विकास को, विकास हुआ कि नहीं, शिक्षा का विकास मतलब कि जो शिक्षक पर खर्च करना था उस पर वो विकास हुआ कि नहीं, है ना, शिक्षा का विकास कितना हुआ। ये सभी जो है कि इस पर निर्णय लेने की बात किया गया, ठीक है ना, इसी चीज पर निर्णय लेना चाहता था, ठीक है, ठीक है। और इसी पर निर्णय लेने के लिए ये आयोग का गठन किया गया था। और आयोग का गठन कहाँ हुआ था, लंदन में गठन हो चुका था। और फिर वो आयोग भारत पहुंचता है, वो आयोग कहाँ पहुंचता है, भारत पहुंचता है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, कब आया था, तो साइमन कमीशन है ना, साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब, 3 फरवरी 1928 को। यहाँ तक पूछ देगा है कि 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचता है ना, भारत की किस जगह पर पहुंचता है। तो भारत के किस जगह पर पहुंचता होता है, मुंबई में। कहाँ पहुंचता है, मुंबई में, मुंबई में पहुंचता है, ठीक है, ठीक है। ये प्रश्न बनता है सामान्य कमीशन कहाँ पहुंचा था पहले, तो दस्तक कहाँ, मुंबई में पहुंचा था, ठीक है, याद रखिए कहाँ, मुंबई पहुंचता। और यहीं पर जब पहुंचता तो इसका, इसके कारण बहुत जगह पर क्या करता है, यहाँ पर इनका विरोध प्रदर्शन होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे क्या कहता है, विरोध प्रदर्शन, काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इसके कारण कई जगह लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है ना, कई जगह लोग क्या था। और एक नारा लगा था, जिस नारा का नाम क्या था, इस समय आगमन के समय, आगमन के समय इनका विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, काले झंडे भी दिखाए गए। और एक नारा भी लगा इसमें, जिसका नाम था, क्या नाम था, साइमन गो बैक, है ना, क्या नाम था आपका, साइमन वापस जाओ, है ना, साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये ना। तो याद रखिए साइमन वापस जाओ का नारा भी लगा था, ठीक है, ठीक है सब कुछ। और इन्हीं नारों के साथ क्या किया गया, उनका स्वागत किया गया था, सावन कमीशन आयोग का इन्हीं नारों के साथ स्वागत किया गया था, ठीक, क्लियर, क्लियर हो रहा बात को। तो अब साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं, है ना, एक शॉर्ट तरह से डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा चलेगा, शॉर्ट डायग्राम बना लेते हैं, देखिए।
समझ गए? क्या कहा हो जाएगा? गठन का आधार कब क्या रखा गया था? ठीक है, एक तरफ लिखिए गठन का आधार। तो गठन का आधार क्या था अभी बताएं, क्या क्या आधार था गठन का आधार? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए सुधारों की समीक्षा करना। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए सुधारों को लेकर, ठीक है, हुए सुधार है ना, हुए सुधारों की समीक्षा करेगा। यहीं पर देखिएगा और क्या था, और बताइए, है ना? भारतीयों को संवैधानिक अधिकार और उत्तरदायी शासन, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार, ठीक है, उत्तरदायी शासन है ना, उत्तरदायी शासन प्रदान करने के संदर्भ में ना, प्रदान करने के संदर्भ में सुझाव। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए गठन कब हुआ था। गठन हम लोग क्या पढ़े? गठन नवंबर 1927 में गठन हुआ था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सर जो क्या कौन थे इसके अध्यक्ष? यहाँ पर देखिएगा कौन थे? जॉन साइमन। क्या नाम था? जॉन साइमन, है ना, जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, क्या नाम था? सर जॉन साइमन का नाम था। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो इसके कुल सदस्य कितने थे? 7। ये सभी क्या थे? ये सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, ये सभी के सभी क्या थे? ब्रिटिश थे। समझ आ रहा बात को? और विरोध का कारण समझते हैं कि विरोध का कारण क्या था? तो विरोध के कारण क्या था? समय से 2 वर्ष पहले क्या था? गठन हो गया था। इसी में लिख देते हैं विरोध का कारण, यहीं पर लिख देते हैं। विरोध का कारण, विरोध का कारण क्या क्या था? समय से 2 वर्ष पहले गठन, समय से पहले 2 वर्ष पहले पहले गठन कर दिया गया। और बताइए और क्या क्या था? और बताइए और क्या क्या था? समिति अभी बताएं सभी के सभी कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी कि 7 सदस्य ब्रिटिश होने के कारण इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो समिति में कोई भारतीय नहीं होने के कारण समिति में कोई भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण विरोध इनका किया गया। ठीक है, समझ रहा बात को? ये सभी क्या थे? ये सभी के सभी इसके विरोध के कारण थे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्वराज हेतु कुछ आवश्यक योग्यता भी रखा गया था। खैर उतना जानने की जरूरत नहीं है, मेन उद्देश्य समझ लीजिए कि उद्देश्य का कारण क्या था। 2 वर्ष पहले क्या था? इसका गठन हो गया था और जो कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्लियर? और जिसके कारण यहाँ पर
विरोध जो हुआ था, विरोध प्रदर्शन की ये घटना है। मुंबई जो जब आया था कौन, साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन आया था तो विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुंबई में ही हुआ था, मुंबई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे लमसम में पूरे भारत में ही क्या हुआ था, पूरे फैल गया था ना। कई भारत के कई हिस्से में क्या हुआ था, फैला था। और जब कई हिस्सों में फैल गया तो विरोध के पीछे जो विरोध हो रहा था तो उसमें कई सारे ब्रिटिश मतलब भारतीय जो थे वो क्या हुए, उनमें भारतीयों को दंड भी दिया गया। दंड क्या, मारपीट भी उनके साथ किया गया, क्योंकि जो आंदोलनकारी लोग थे है ना, उनके साथ जोर जबरदस्ती मारा पीटी गया, डंडा से मारा गया, कितने लोग मर गए। तो उनमें से कुछ कुछ जो थे, कहाँ कहाँ विरोध हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा समय, कहाँ कहाँ बहिष्कार किया गया था, तो थोड़ी सी इलाहाबाद इसके लिए फिर जो बैठक हुआ था, एक बैठक हुआ था इलाहाबाद सर्वदलीय सम्मेलन, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। तो क्योंकि मुंबई में जो है कि समझिएगा बात को, मुंबई में जब आया तो वहां तो प्रदर्शन हुआ ही, लेकिन भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण वहां पर ब्रिटिश सरकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। और इसके बाद ही है ना, इस विरोध के पीछे विरोध करने के लिए है ना कई जगहों पर बैठक भी किया गया। जैसे साइमन कमीशन का विरोध करना है, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए है ना, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई जगहों पर बैठक भी किया गया। जैसे आपको इलाहाबाद सर्वदलीय सम्मेलन ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो बैठक हुआ, इलाहाबाद सर्वदलीय बैठक, इलाहाबाद सर्वदलीय बैठक कब हुआ था बताइए, इलाहाबाद सर्वदलीय बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1927 को है ना। इसमें बहिष्कार की बात किया गया ना, 11 दिसंबर 1922 को। और कहा गया कि बहिष्कार करना, किसका, किसका बहिष्कार करना है, तो साइमन कमीशन, जो साइमन आयोग आ रहा उसका विरोध करना है ना। इसके बाद ही मद्रास कांग्रेस है ना, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 27 दिसंबर 1927 को है ना, मद्रास, ये 27 होगा, ठीक है। तो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, ये इसका कब हुआ था बैठक बताइए, इसका बैठक कब हुआ था, ये आपको देख रहा होगा कि 11 दिसंबर 1927 को हुआ था, लेकिन ये आपका जो बैठक होता है 27 दिसंबर 1927 को, कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1927 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए, इसके अध्यक्ष M.A. अंसारी है ना, M.A. अंसारी, M.A. अंसारी, ठीक है ना, क्या था, M.A. अंसारी था, ठीक है। और इसमें भी क्या लिया, इसमें भी बहिष्कार का निर्णय लिया गया ना, बहिष्कार का निर्णय, निर्णय ठीक है, लिया गया। इसी समय देखिएगा, इसी समय मुंबई में भी 3 फरवरी जब 1928 को आता है, तो जो साइमन कमीशन, तो उस साइमन कमीशन के कुछ लोग विरोध किए और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी किए, है ना। साइमन कमीशन आता है तो कुछ लोग यहाँ के लोग विरोध भी किए और कुछ लोग सपोर्ट भी किए, तो कुछ पार्टी भी था सपोर्ट करने वाला, तो उस पार्टी का नाम जानना जरूरी था कि कौन विरोध किया कौन सपोर्ट किया, ठीक है। तो उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या मुंबई में कब पहुंचा था, याद रखिए 3 फरवरी 1928 को, कब पहुंचा था, 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, साइमन कमीशन आयोग पहुंचा था, और जिसका विरोध कौन किया सपोर्ट कौन किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम दो को कॉलम बनाते हैं, एक आपका विरोध कौन सा, एक आपका विरोधी के रूप में और एक सपोर्ट के रूप में। तो प्रमुख विरोधी कौन कौन था, प्रमुख विरोधी, तो प्रमुख विरोधी वाला में था आपका हिंदू महासभा, कौन था, हिंदू महासभा, कौन था, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा,
और हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कौन गठन किया था। उसके बाद हिंदू महासभा के बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन क्या था? इंडियन लिबरल फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन। और बताइए, और कुछ नाम था, और कौन कौन था? सब ये विरोधी वाला में और बताइए। किसान मजदूर पार्टी, ठीक है, किसान मजदूर पार्टी। और बताइए, किसान मजदूर पार्टी था, और था जिन्ना की पार्टी था, कौन था? मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग नाम था उसका? मुस्लिम लीग। ये किसका पार्टी था? जिन्ना का, है ना, जिन्ना का पार्टी। ठीक है, ठीक, मुस्लिम लीग। एक और बताइए कौन था? भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस। वाणिज्यिक कांग्रेस का नाम था वाणिज्यिक कांग्रेस, ठीक है। ये सभी के सभी क्या थे? इसका विरोधी थे। लेकिन इसका समर्थक में कौन थे? समर्थक थोड़े देख लेते हैं, समर्थक कौन थे इसका? समर्थक हो, ये आपका विरोधी हो गया, ठीक है, ये विरोधी हो गया। ठीक है, ये आपका विरोधी हो गया, और ये आपका समर्थक था। समर्थक में कौन कौन थे? समर्थक में कौन कौन थे बताए? तो समर्थक में पंजाब यूनिस्ट पार्टी, क्या नाम था? पंजाब यूनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनिस्ट पार्टी। और बताइए कौन था? और भी दो तीन नाम है उसमें। मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद सफी का गुट था ना, मुस्लिम लीग। जो मोहम्मद सफी का गुट था। ठीक है, और एक और नाम था, और भी इसके जो समर्थक थे। ठीक है, ठीक है, केंद्रीय सिख संगठन। ठीक है, केंद्रीय सिख संगठन, सिख संगठन। और इस प्रकार सपोर्ट करने लगा था। एक द डिफरेंस पार्टी, यानी कि अखिल भारतीय ना, अखिल भारतीय अछूत संगठन, क्या नाम था? अखिल भारतीय अछूत संगठन। ये सभी क्या थे इसके समर्थक में? तो अखिल भारतीय अछूत संगठन, जिसको एट डिप्रेस क्लास सोसाइटी के नाम से जाना था, है ना, जिसका अध्यक्ष कौन थे? कौन किए थे इसको? तो बी आर अम्बेडकर ना। एट डिप्रेस, एट डिप्रेस क्लास सोसाइटी। कौन थे इसके? तो बी आर अम्बेडकर ना, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यही गठन के, ये सभी क्या थे इसके समय? ये सभी क्या थे? इसके समर्थक थे, है ना। संस्थापक किसके थे? अखिल भारतीय तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये सब जो। और इसी का लाहौर में प्रदर्शन होना शुरू हो गया था। और लाहौर में प्रदर्शन के साथ ही देखिएगा, एक सोनर्स नामक व्यक्ति था, जो आपको किसको, है ना, किसको, तो आपका लाल लाजपत राय के ऊपर इतना लाठी बरसाया कि बेचारा उनकी मौत हो जाती है ना। तो इसमें देखिएगा कि लाहौर में विरोध प्रदर्शन यहीं पर ले देते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?
किनका? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत की जो मृत्यु होती है वो आपका किसके कारण? तो सॉन्डर्स ना, सॉन्डर्स, ठीक है। तो सॉन्डर्स एक था, है ना, लाठीचार्ज करवाया था कौन? सॉन्डर्स जो है कि लाठीचार्ज करवाया था, है ना, उसी कारण, है ना। तो लाठी सॉन्डर्स के द्वारा लाठीचार्ज, लाठीचार्ज करवाया, सॉन्डर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया था, उसी में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की क्या होगी? मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ आ रहा बात को? और इसी में लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो रही थी और जब वो पिटा रहे थे, समझिए कि जब पिटा रहे थे तो कुछ बातों को रखते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमको ठीक है मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। वो कहते हैं कि मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन, है ना, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत, है ना, एक दिन क्या बोले थे लाहौर में? क्या बोले थे कि एक दिन ब्रिटिश, एक दिन ब्रिटिश, एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत, ब्रिटिश सरकार के ताबूत, है ना, क्या हो गए? ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ये कौन बोलते? लाला लाजपत राय जब मार खा रहे थे तब कहा कि अब टेंशन मत लो, है ना, एक दिन ऐसा छेद करेंगे ना, लाला लाजपत राय कहे एक दिन ऐसा छेद करेंगे कि उस छेद कभी भरेगा ही नहीं, है ना, वो भरेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा विरोध है। तो ठीक है, तो ये इनका कहना था और इनकी मृत्यु हो जाती है नवंबर 1928 में। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे प्रदर्शन भी होते हैं और जगह प्रदर्शन होते हैं। तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है नवंबर 1928 में, ठीक है, और नवंबर 1927 में इसका गठन भी हुआ था। और कहाँ कहाँ विरोध हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने कहाँ कहा गया था? लखनऊ में सावन कमीशन का विरोध कौन क्या था, नेतृत्व करता? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, है ना, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, याद रखेगा ये। कहाँ? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, है ना, साइमन कमीशन का विरोध। कहाँ गया बताइए? लखनऊ में। कहाँ क्या गया था? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में क्या गया था ये, और इन पर भी लाठियां बरसाया गया था, लेकिन लाठी का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ा, है ना। बेचारा एक थे लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोधी कौन था और समर्थक कौन था? तो विरोधी ये सभी विरोधी थे, हिंदू महासभा जो भी थे विरोधी थे, सॉरी हाँ विरोधी थे, किस? साइमन कमीशन का विरोधी थे। जबकि सपोर्ट में मुस्लिम लीग, पंजाब यूनिस्ट पार्टी, है ना, केंद्रीय सिख संगठन, अखिल अखिल भारतीय अछूत संगठन, है ना, एक डिप्रेस क्लास सोसाइटी। बी आर अम्बेडकर इसलिए करना चाहते थे क्योंकि इनको इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो यहाँ इनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ के लोगों को कहते थे कि मतलब ये समझते थे ये मेरा अपना आदमी होकर भी अपना नहीं है। इसीलिए ये इनको लगता था कि हम अगर उसके पक्ष में रहेंगे, अंग्रेज के पक्ष में, मेरी बातों को मानेगा, क्योंकि सरकार में वही है, वही यहाँ का शासन व्यवस्था देख रहा है, तो मेरी बातों को रखकर और ये सभी चीजों को, है ना, क्या करेगा? देखेगा और इससे हमको क्या छुटकारा देगा। लेकिन ये था नहीं, बहुत अलग से, मतलब अलग किस्म का यहाँ पर सभी बातों भेदभाव किया जा रहा था, बहुत बड़ा भेदभाव था। उस भेदभाव से बी आर अम्बेडकर बहुत परेशान थे, है ना। और इसीलिए एक सोसाइटी का गठन किया था, एक डिप्रेस क्लास सोसाइटी का भी गठन किया गया था।
तो इस तरह से आप देख रहे हो कि लाला लाजपत राय की कैसे मृत्यु हो जाती है, क्यों मृत्यु होती है, कहाँ पर मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा कहाँ पे, लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। साइमन कमीशन, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देते हैं। इसमें तो ये कि एक का नाम था सर सर शिव स्वामी अय्यर। सर शिव स्वामी अय्यर, एक चीज भी बता ही देते हैं। ठीक है, सर सर शिव स्वामी अय्यर, ये क्या बोलते हैं, ये किसको, साइमन कमीशन आयोग को जो प्रस्तुत किया गया था, है ना, जो सिफारिश जो रखा गया था, उस सिफारिश को इन्होंने कहा था ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। क्या कहते हैं, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। ठीक है, कौन बोले थे, तो सर शिव स्वामी अय्यर बोले थे, किसके लिए, तो साइमन कमीशन की जो सिफारिश आया था उसके लिए, है ना, ये बातों को उन्होंने कहा था। ठीक है, लेकिन विरोध के बावजूद भी इनकी बातों को, प्रत्येक चीज लमसम में बातों को मान लिया गया, और 1935 में, है ना, आता था क्या क्या है, इसको 35 के में क्या क्या इसको शामिल कर लिया गया, है ना, बहुत सारी बातों को मानकर 1935 जो आया था प्रदर्शन, आपका 1935 अधिनियम, उसमें क्या क्या इसको शामिल कर लिया गया। तो ये इसी संदर्भ में वो बोलते हैं कि ये जो साइमन कमीशन का जो जो एक तरह से जो क्या प्रावधान है उसको मान लेगा, ये एक तरह से ये प्रावधान क्या है, रद्दी में फेंकने लायक है ना, रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक कोई काम का ये नहीं है। ठीक है, और इसकी जो साइमन कमीशन आयोग की जो सिफारिशें हैं, ये कब, 27 मई 1930 को, है ना, सिफारिश याद रखिएगा, कभी कभी अगर पूछ देगा तो सिफारिश जो प्रस्तुत किया गया तो कब, 27 मई 1930 को प्रस्तुत किया, कब, 27 मई 1930 को क्या प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए, ठीक, रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, सिफारिश को, क्लियर। अब जो है कि इससे ज्यादा बाहर आप लोग को प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना बहुत सारे आपको डीप में पढ़ा दिया है, बहुत डीप में पढ़ा दिया है, आप जाइए और आराम से मेहनत कीजिए और पढ़िए। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बात नहीं बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, है ना, एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, साइमन कमीशन पढ़ा दिए, विरोध प्रदर्शन हो गया, तो अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।